Delhi. Delhi. Hello to you, my friend. Hello to you. What's up, Delhi? 20 साल वॉर चली थी और जिसमें वियतनाम ने भाई अमेरिका को हरा दिया था। तो ऐसी टनल्स में रहते थे भाई लोग। 550 गए। Reindeer. Fucking head, man. भाई ये अपना हॉस्टल द हाइड आउट, ये रिसेप्शन का एरिया भी है एंड यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे अपना रूम है। तो ये भाई अपना हाइड आउट हॉस्टल का डोम और 6 बेड डोम है, ये 6 बेड है यहाँ पे। अटैच वॉशरूम मिला मेरे को इसके साथ भाई, और लगा लो कि शावर एरिया, पॉट, ठीक है, साफ़ सुथरा वॉशरूम है भाई काफ़ी एंड बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं आई इधर तो। बाकी बाहर भाई 6 बेड है, बेड 2 है अपना एंड टॉवल इन्होंने दे दिया था भाई, उसकी सिक्योरिटी अलग जमा कराई है हमसे। बाकी बेड भाई ऐसा कुछ बेड है एंड सामने भाई चार्जिंग पॉइंट है और एक छोटा सा लॉकर है। बाकी बालकनी भी अटैच है भाई इस कमरे में, तो दिखाता हूँ एक बार बालकनी भी। यार नीचे पार्टी वार्टी स्टार्ट हो गई है तो इसके बाद नीचे चलते हैं भाई। काफ़ी ठीक है भाई बालकनी चिल विल करने के लिए। एंड अभी बैठे थे भाई यहाँ बाहर पे, वी गॉट फ्री बियर्स, 2 फ्री बियर हैं अगर आप पे रूम है तो। बढ़िया भाई, पूल वूल खेल रहे हैं यहाँ पे हॉस्टल के नीचे ही अपने। एक बियर की बेट थी, हार गए तो बियर दिलाएगा भाई। Have like digital camera, I can take a picture of you. You want? या शो भाई कह रहे डिजिटल कैमरा है उस पे, तो फोटो खिंचवाएगा एक, मैं भाई खिंचवा लेंगे यार। Yo, Jim. Yay! She knows it's too late. If it's not on then. I'm a rock and roll band. We're going on the way. रात के बज रहे हैं भाई फिलहाल 11:30 एंड हम जा रहे हैं भाई पार्टी करने स्ट्रीट पे। Delhi. Delhi. Hello to you, my friend. हेलो टू यू। Hello to Delhi. Good morning, Delhi. What's up, Delhi? We're out here near Louth Beach. Yo. Yeah. He's my man, he's from brother, London, brother. Southall. No, this guy is top tier. This guy knows how to play. Yeah. I mean you should. Professional. Professional, yeah. I don't think they believe it. They don't believe it. No. You believe me? Where we headed? They're following these 2 guys here. Yeah. So it's a bad people to follow. Hey James, he said he's a bad person to follow. I mean, is that so? Do it again. I'm Alex Witzel. Here's my first down set. Yeah. That was cold. That was cool. भाई ऐसी बकचोदी चलती रहेगी भाई सारा दिन सारी रात एंड लेट्स गो, चलते हैं भाई आगे। ये है भाई यहाँ की फेमस वॉकिंग स्ट्रीट, बोईवॉन वॉकिंग स्ट्रीट। ये सामने जा रहा है, दिस इज आवर गाइड जो हमें घुमा रहा है भाई पूरी वॉकिंग स्ट्रीट। पब क्रॉल कर रहे हैं भाई हम अभी फिलहाल। ये है भाई यहाँ का सबसे फेमस क्लब, द क्रेजी नाइट। Beer. couple of beer over here. I love it. He loves beer. एक टाइगर बियर ले ली भाई यहाँ से
70 बात। Alors, qui dit études, dit travail, qui dit taf, je te dis études, qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche, te dit deuil, car les problèmes de la musique, ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et plus tu pries pour que ça s'arrête, mais c'est ton corps. Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente... We're in Ho Chi Minh. Oi, when do you come here? Sorry. This is a fucking good time. Yeah. It's a fucking good time. Yeah. काफी क्रेजी नाइट लाइफ है यहाँ पे और अभी क्लब में थे हम। We are pretty boozed right now and काफी पार्टी करी and now we are headed to 7-Eleven। अच्छा, यहाँ पे थाईलैंड की तरह कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ बियर मिलते 24/7, कभी भी खरीद लो। एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट अ टाइगर बियर। लेट्स सी, कैन पड़े हैं यहाँ, बॉटल देखनी है भाई, बॉटल मिल जाए तो बढ़िया है। सारे भंड घूम रहे हैं भाई अभी फिलहाल। सेवन इलेवन जो है हर कोने में मिल जाएंगे भाई, नहीं तो यहाँ का जो लोकल है वो सर्कल से आप बियर ले सकते हैं। 24/7 अवेलेबल है यहाँ पे। वीरे बात करें अगर हो ची मिन्ह की नाइट लाइफ की, तो आपको आना पड़ेगा भाई इसके लिए डिस्ट्रिक्ट 1 में। ये है भाई डिस्ट्रिक्ट 1 मेरा हॉस्टल यहाँ बुक था, द हाइड आउट हॉस्टल। एंड पब क्रॉल के लिए आए थे हम, वी गॉट का कपल ऑफ बियर फॉर फ्री। एंड उसके अलावा भाई काफ़ी एक्साइटिंग था भाई, मज़ा आया। वी हैव एक्सप्लोर्ड अ कपल ऑफ क्लब्स ओवर हियर एंड उसके अलावा भी रहे काफ़ी अच्छे लोग मिले। ये बॉय काफ़ी अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं भाई यहाँ पे, तो आप जा सकते हो भाई। एक दिन में मैंने दिखाया जैसे कि दिल्ली दरबार, एक ये पापा जी है मैंने भी अभी दिखाया। एंड ऑल्सो दिस इज़ द चांदनी चौक रेस्टोरेंट। नाइट लाइफ ऑफ हो ची मिन्ह, 1 किलोमीटर के आसपास की स्ट्रीट है। रात के भाई 1:30 बज रहे हैं अभी, और सुबह मेरी भाई एक प्लान्ड है भाई अपना एक टूर। हमने जाना है चूची टनल्स, तो चलते हैं भाई। अब सोऊंगा थोड़ी देर हॉस्टल में और उसके बाद सुबह उठ के दिखाऊंगा आपको चूची टनल्स। ये आपने देखी भाई हो ची मिन्ह की नाइट लाइफ। स्वागत है भाई एक नए दिन में। आज भाई हम आए हैं हाफ डे टूर लेने चूची टनल्स। डे टूर बुक कर दिया था मैंने, जो कि मुझे पड़ा 1000 रुपये के आसपास। इसमें जो है वीरे अपने को पिक एंड ड्रॉप प्लस एंट्री टिकट चूची टनल्स की, ये सब कुछ मिला है। एक पानी की बोतल भी दी है इन्होंने और बस पहुंच गए हैं, एंट्री हुई है अभी। तो आज बात करते हैं भाई चूची टनल्स क्या है। ये जगह भी आगे चल के बताता हूँ भाई। यहाँ पे टनल्स हैं काफ़ी सारी, और क्यों बनाई गई थी वो, ये बनाई गई थी भाई अमेरिका के साथ वॉर हुई थी इनकी। तो भाई ये वॉर शुरू हुई थी लगा लो 1955 में, और वॉर चली थी 1975 तक। 20 साल ये वॉर चली थी, और जिसमें वियतनाम ने भाई अमेरिका को हरा दिया था ना। जो है एक मूवी दिखाने लाए हैं, हिस्ट्री के बारे में बताएंगे यहाँ पे कि क्या क्या हुआ था भाई उस वॉर के दौरान। कई लाखों लोगों ने भाई अपनी जानें गंवाई थी। तो भाई मूवी ख़त्म होने के बाद ये हमें ले आए अपने पहले स्पॉट पे। एक टनल की तरह ही है यहाँ पे, मतलब जो विटकॉन्ग आर्मी होती थी, जो वियतनाम की आर्मी थी, उनको विटकॉन्ग बोलते थे। और यहाँ पे वो छुप जाते थे, और अमेरिकन्स के आते ही भाई यहाँ से निकलते ही सीधा उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते थे। तो एक एक्सपीरियंस है भाई, यहाँ कह रहे हैं कि एक बार जाके देखो अंदर कैसा लगता है। बाकी एक आध दो मोटे बंदे उनको तो मना कर दिया इसने कि भाई तुम तो नहीं जाओगे। बाकी शोल्डर ब्रॉड्स है मेरे, देखता हूँ भाई फिट आऊँगा कि नहीं। तो ऐसे ही भाई अंदर जाते थे वॉर के दौरान।
बाकी अब लेके जा रहे हैं भाई हमें अपने नेक्स्ट स्पॉट पे। वहाँ भी टनल्स ही हैं, मतलब सारी जगह टनल्स ही हैं भाई ये, और कम से कम 200-250 किलोमीटर तक फैली हुई टनल्स हैं। बाकी इस टनल के बारे में बताएगा अभी ये कैसा क्या है, एक बार मैं सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर बताता हूँ भाई। One way to my right hand, go to Saigon River. One way to my left hand, go straight to American Bay. That's the line we call the fighting train. तो ये बता रहा है भाई कि इस टनल की जो कनेक्टिविटी है वो मतलब 2 रिवर से है। एक तरफ साइगॉन रिवर है मेरे पीछे और सामने की ओर अमेरिकन बे। तो इनको जहाँ भी निकलना होता था विटकॉन्ग को तो निकल जाते थे भाई टनल के थ्रू ही। Cheer. Ring with him. Cheer. Okay? Talk to them. ये इंडियन कपल है भाई अपने साथ और गाइड जो है मजे ले रहे हैं इनसे, इसको कह रहे चीयर्स कर इनके साथ। तो ये भाई बना रखे हैं उस टाइम पे कैसे वो रेस्ट वेस्ट करते थे, कैंप कैसे सेटअप करते थे। यहाँ पे भाई काफ़ी छोटे छोटे छेद बना रखे हैं इन्होंने, क्योंकि टनल के अंदर एयर कैसे जाएगी तो ऑक्सीजन लेने के लिए काफ़ी सारे छेद। बस उसका ड्रॉबैक क्या था, अमेरिकन को ये चीज़ पता थी तो वो क्या करते थे कि भाई उन छेदों से स्मोक छोड़ते थे अंदर ताकि वो मर जाएं। बट इन्होंने टनल्स इतनी ज़्यादा डीप बना रखी थी कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भाग सकते थे। ये टनल्स लगा लो कि 250 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। एंड 5 से 6 साल तक जो वियतनामी सोल्जर्स थे वो टनल्स के अंदर रहे थे और लगा लो कि एक भी दिन उन्होंने सूरज नहीं देखा, सिर्फ वो पूरा दिन टनल में रहते थे एंड देन रात को वो आते थे बाहर। Road pulling truck. American GI, when they come in here, they go inside and they roll pulling their body. They make the body hamburger and after they barbecue. तो ये कुछ ट्रैप बना रखे भाई यहाँ पे ऐसे। तो बता रहा भाई इसमें कि अमेरिकन इसके अंदर चले जाते थे और इनका भाई हैमबर्गर बन जाता था और उसके बाद इसको बारबेक्यू करते थे। ऐसे ही मज़ा ही ले रहा है। तो काफ़ी सारे बूबी ट्रैप्स हैं। When the GI American come to villa, someone they try to go inside the house, but they never open the door to buy hand. They always kick the door to buy weapon. When they kick the door and door open, the trap they come out like that. तो ये बता रहा है भाई यहाँ पे अमेरिकन जो है उनकी आदत थी गन मार के दरवाज़ा खोलने की या लात मार के। तो उससे क्या होता था, दरवाज़ों के पीछे ट्रैप लगा होता था एंड जैसे ही वो लात मारते थे भाई ये मार देता था उन्हें। हो ची मिन के ऊपर जो जो बॉम्ब गिराए थे अमेरिकन ने उसके शेल्स अभी तक संभाल रखे हैं भाई इन्होंने। वाह है। That's the place they are shooting. If someone wants to shooting. ये भाई अपने गाइड हैं, अब जा रहे हैं। बुलेट्स खरीदनी पड़ती है भाई पहले शूटिंग के लिए, तो AK-47 की देखते हैं कितने की क्या बुलेट है। लेट्स गो डू सम फायरिंग मैन। So what it cost? Okay, 75,000 but one way. 75,000 वियतनामी डोंग्स की जो है एक बुलेट है और मिनिमम 10 खरीदनी पड़ेंगी आपको। मैं 20 लिखवा दी है अपनी, जो पड़ेगी भाई मेरे को 5500 के आसपास। Right hand. Left hand here. Shoulder. Let go. बढ़िया भाई अपना गाइड। अब 14 थोड़ा लेकिन बढ़िया फन करा दिया इसने। Easy to wear. When they wear, easy to running. They can do forever. They call the Ho Chi Minh sandal. तो भाई ये जो दिखा रहा है अपने हाथ में इसको कहते हैं हो ची मिन सैंडल। पहले तो ये भाई काफ़ी लगा लो कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है। उसके अलावा भाई इसकी खास बात क्या है कि ये सैंडल के जो प्रिंट्स हैं, जब चलोगे आप जो ये प्रिंट छोड़ेगी ना वो उल्टी डायरेक्शन के छोड़ेगी। अगर आप आगे जा रहे हो तो प्रिंट्स जो ज़मीन पे छपेंगे वो पीछे की ओर छपेंगे। तो वीरे अब तक तो काफ़ी सारी टनल देख ली होंगी आपने बाहर से। अब लेके चल रहा हूँ भाई मैं आपको टनल के अंदर। तो भाई देखते हैं कैसा क्या रहेगा। 100 से 150 मीटर के आसपास की बता रहा है टनल और बेंड होके ही चलना पड़ेगा। चलते हैं भाई अंदर। तो ऐसी टनल्स में रहते थे भाई लोग, काफी छोटी है। नेक्स्ट की एक्सरसाइज हो गई उसकी वीडियो वाली। काफी टफ है यार। कैसे रहते थे भैया, वो समझ के बाहर है मेरी तो यार। What's your head? Eat that for 10 years. Oh, you sell up the money, right? Do you still like it? No,
तो भाई अपना टूर खत्म हो गया यहीं पे, और उसके बाद कुछ खाने का लेके आया भाई, ये स्वीट पोटैटो की तरह लग रहा है, साथ में नमक सा दिया और एक चाय दी थी। बढ़िया है भाई, ठीक है, $1 for day. सही था, ठीक था, हमें आ सकते हो गए, यू गॉट स्पेयर टाइम। और 4 घंटे के आसपास लग गए हमें, 1:30 बज रहा है, अभी 8 बजे निकले थे। और ठीक है, नॉलेजेबल है। एंड मेन तो मैं आया था भाई एक 47 चलान ली कि भाई बढ़िया मज़ा आ गया वो चला के। अब निकल रहा हूँ यहाँ से, वापसी चलते हैं अपने हॉस्टल। अभी शायद लंच भी है भाई हमारे इसमें इंक्लूडेड, सो लेट्स सी। तो भाई इसी के साथ अपना टूर जो है ख़त्म होता है चूची टनल्स का यहीं पे। बाकी एग्जिट पे सोवेनियर शॉप्स ही बना रखी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लगा लो आर्टिफिशियल बुलेट्स एंड ऑल। ना तो मन नहीं है भाई कुछ भी खरीदने का, सर दुख रहा है। रात भर पार्टी करी भाई, सोया नहीं मैं, और सीधा आ गया सुबह टूर लेने। अब जाके भाई सोऊंगा थोड़ी देर हॉस्टल, और अब शाम को मिलते हैं सीधा, देखते हैं भाई कहाँ जा सकते हैं। काफ़ी टायरिंग डे हो गया आज तो। सुबह गए हम चूची टनल्स एंड अब मैं जा रहा हूँ बेंथेन मार्केट है पास में, मेरे हॉस्टल से डिस्ट्रिक्ट 1 में ही पड़ती हो, एंड 600 मीटर के आसपास है मेरे हॉस्टल से, तो पहले ही जा रहा हूँ। सामने उस रोड जाना है हमने, वहाँ है मार्केट, तो चलते हैं वीरे। हरी होगी बत्ती, ये रुकते नहीं है भाई यहाँ, ये रुकते सारे जल्दी में ये साढ़े। तो मैं क्या बता रहा था भाई कि कल सुबह दनांग के लिए निकल रहे हैं हम, और अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है अपनी। सुबह 7:30 की फ़्लाइट थी, लेट होके अब मेरे ख्याल से 9 बजे की हो गई है, थोड़ा सा डिले है 1.5 घंटे का। तो पहुंच जाऊंगा मैं एयरपोर्ट 7 बजे के आसपास। तो यहाँ से निकलना पड़ेगा, अपने हॉस्टल से चेकआउट कर दूंगा। अभी एक टॉवल लिया था इनसे 1 लाख के आसपास का, मैंने इंडियन 300 रुपये हो गए। तो सिक्योरिटी जमा करवाई थी, उन्होंने बोला था अगर आप टॉवल रिटर्न करोगे अपना तो वो पैसे वापसी दे देंगे। तो देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। 200 मीटर के आसपास रह गया, यहाँ सामने मार्केट है पूरी, चलते हैं रोड क्रॉस करके उस साइड। वैसे तो लोग टाप रहे हैं भाई, रोड के बीच में जा सकता हूँ मैं यहाँ से, बट कोई बात नहीं, 2 कदम पे ही है भाई क्रॉसिंग, वहीं से चलते हैं। स्कूटी या मोटरसाइकिल भाई, वो मोटरसाइकिल नहीं है, स्कूटी ही है मोस्टली, और बहुत सारी है। सामने हरी हो रखी है, फिर भी भाई रुक के राजी नहीं है बंदे यहाँ, पता नहीं क्या जल्दी है भाई ने। काफ़ी बड़ा सेंटर सा बना रखा है क्या, आगे पार्किंग है स्कूटी मोटरसाइकिलों की। अरे मार्केट शायद क्लोज हो गई है यार, फकिंग हेल ब्रो, क्लोज हो गई है वीरे तो भी यार। मैं इंटरनेट पे चेक नहीं करा वीरे टाइम, एंड दिस इज नाउ क्लोज्ड। और कल सुबह हमने निकलना है यहाँ से, तो क्या कर सकते हैं भाई, बंद है तो यार। देखना ही भूल गया मैं गूगल पे क्या टाइम बंद होता है। अभी क्या टाइम हो रहा है यार, इट्स लाइक 10:15 एंड अभी से बंद हो गई यार ये, बताओ। हमारे यहाँ खुल रही होती है भाई मार्केट फरीदाबाद में ही, लगा लो रात 12 बजे तक। ये तो यार मेजर शहर है इनका, यहाँ पे तो मार्केट खोलो भाई रात भर। ये एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या है यहाँ पे, लेट्स सी। कल सुबह हम निकल जाएंगे भाई दनांग के लिए, एंड उसके बाद फिर दनांग से एक शहर है, वहाँ से थोड़ा सा आ गई, जैसे लगा लो कि दिल्ली के पास फरीदाबाद शहर है, वैसे ही दनांग से थोड़ी दूरी पे है होयान। होयान में हमने जाना है, होयान आधे घंटे का रास्ता है दनांग एयरपोर्ट से। ये भाई मार्केट की बैक साइड, यहाँ भी थोड़ी वो दुकानें ओपन है फिलहाल, देखते हैं भाई कोई टी शर्ट समझ आती है तो। फ्रिज मैग्नेट्स लेने हैं मुझे, बट अभी नहीं ले रहा मैं, जब आखिरी दिन होगा वियतनाम में, जो कि है मेरा 2 दिसंबर, आज है 29 नवंबर। So we got 4 more days in Vietnam. Excuse me, how much for Naruto? About 550. How much? 550. 550. Can I see? This one, red one. Do you have small in this? A smaller size? Same. Don't have for 550 का है. How Really much you cool. want for now? Reloading time or something? Okay. I need this size. Same. No have? This side on it all of. थैंक यू। नहा धो के रेडी तो वीरे में टाइम से हो ही गया था, बट नीचे अपने हॉस्टल के पूल लग रहा है, तो वो खेलने बैठ गया भाई, 1 घंटा बर्बाद कर दिया वहाँ। अगर ना करता तो आ जाता भाई, पहुँच जाते हैं टाइम से, बट कोई बात नहीं भाई, फिर कभी आएंगे तो एक्सप्लोर करेंगे ये जगह। तो भाई बहुत ही तगड़ा स्कैम हुआ है। जैसे ही मैं हो ची मिन्ह एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैंने अपनी ग्रैब बुक करी, और ग्रैब वाले ने मेरे को बोला कि अपनी फ़ोटो भेज दो, कहाँ खड़े हो आप। मैं काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, उसको मिला नहीं वो मेरे को।
ना वो मेरे को ढूंढ पाया। तो अचानक से मुझे एक सामने कैब दिखी, वो मेरे को हाथ हिलाने लगा था इससे, मुझे लगा यही है। मैं जाके गाड़ी में बैठ गया और मेरी जो कैब दिखा रही थी मुझे 1,10,000 दिखा रही थी डिस्ट्रिक्ट 1 तक के। एंड जब मैं उस कैब में बैठा भाई, मेरे को शक्ल तो मैंने देखी नहीं, मैं चल यही होगा भाई बुला रहा है। तो आगे क्या हुआ कि मैं उसमें बैठा, वो मेरे को आगे लेके गया भाई टोल तक। मुझे कह रहा कि मीटर से जाऊँगा। मैं मीटर से क्यों जाएगा वीरे यार, अभी तेरे को ग्रैब के पैसे जो आ रहे हैं वही दूंगा मैं 1 लाख। कह रहा नहीं मीटर से जाऊँगा मैं, कितने लगेंगे? मैं अगर सेम लगेंगे 1.5 लाख के आसपास हो दे देंगे, कोई बात नहीं। कह रहा 1 मिलियन, 10 लाख लूंगा वहाँ तक के जाने के। मैं भाई 1,10,000 में बुक हो रही है, तू 10 लाख काय बात के लेगा यार। मैं उसको बोला मुझे ये टोल पे उतार दे। कह रहा कि टोल कट गया, अब 90,000 देने पड़ेंगे आपको। मैं कुछ नहीं दे रहा वीरे तेरे को। मैंने अपना बैग उठाया, वो आवाज़ें मारता रहा, मैं उतर गया वहीं। उतर के मुझे वहाँ पे एक बाइक वाला मिल गया ग्रैब का, उससे मैंने पूछा कितने लेगा, उसने बोला 1 लाख। उसको मैं 70,000 में सेट करा और 70,000 में छोड़ दिया उसने। सो गाइस, इफ यू आर कमिंग टू हो ची मिन तो थोड़ा सा ये देखना कि वीरे कैब वैब वाले थोड़े स्कैम करते हैं यार। एंड उसके अलावा तो ज़्यादा कोई स्कैम दिखा नहीं भाई, लोग काफ़ी अच्छे हैं। ये भाई डिस्ट्रिक्ट 1 ही है सारा, बाहर भी बैठने का बंदोबस्त कर रखा है बढ़िया इन्होंने। एंड दारू वारू का भाई यहाँ पे कोई थाईलैंड की तरह सीन नहीं है भाई, 24/7 मिलती है। 24/7 चले जाओ या सर्कल चले जाओ, कभी भी ले सकते हो आप, कोई टाइम बैरियर नहीं है। डोमिनोज चलते हैं यार, कुछ खाते हैं यार। बताओ यार अभी क्या भाई, 10:30 हो रहे हैं, सब कुछ बंद हो गया है यहाँ। डोमिनोज बंद कर दिया इन्होंने, तो बेंचो क्लब पूरी रात चल रहे हैं इनके। अरे भाई 12 बजे तक तो खोलो यार खाने पीने का कुछ। बाकी भाई थोड़ा शेडी सा एरिया लग रहा है मेरे को, एंड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे आ गया मैं डोमिनोज से चलते हुए, तो चलता हूँ भाई। बातें मैं फ़ोन में लग गया और चलता गया भाई। ये खाली पता नहीं कहाँ ही आ गया है, खाली सा एरिया है सारा। आई मीन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अनसेफ फील हो रहा है कुछ, क्यों कोई भी नहीं है मेरे। बट फिर भी ऐसी शेडी जगह में भाई क्यों घूमना है रात को, जबकि सब बंद हो चुका है। तो चलते हैं भाई अपने हॉस्टल की और वापसी। आज है भाई पब क्रॉल। कल जो है मेरे साथ भाई फिलीपींस का एक बंदा रुका था, एक कनाडा का बंदा रुका था। वो फिलीपींस का जो लौंडा था भाई, उसके साथ हो गया हादसा। परसों जिस रात को मैं पहुंचा था भाई, उसके साथ हो गया भाई बहुत ही तगड़ी वाली रॉबरी। वो क्लब में बैठा, बहुत ज़्यादा भंड हो गया। वो भंड होने के बाद भाई उसको बोला कि यू आर रियली ड्रंक राइट नाउ एंड यू हैव टू लीव दिस प्रॉपर्टी। तो उसको भाई पीछे वाले गेट से बाहर लेके गए और वहाँ पे भाई 4 बंदे उसका वेट कर रहे। एंड भाई उसको पकड़ लिया, उस पर लकीली कैश नहीं था। उसको वो ATM ले गए भाई, और सामने ATM था। ATM ले गए, उसको बोला कि कैश विड्रॉ करके दो। एंड भाई ले गए भाई, उससे 1-2 मिलियन ले गए। RR हो रहा भाई, कह रहा पहला दिन ही था यहाँ और आज चला भी गया वो। तो भाई थोड़ा बहुत अवेयर, तो मतलब क्राइम इतना है नहीं यहाँ पे, बट यू हैव टू बी अवेयर, यू हैव टू बी अलर्ट। आई मीन तुम भाई अकेले घूम रहे हो और अगर शराब पी के भंड हो जाओगे कहीं भी, तो इट्स नॉट गुड फॉर यू बडी। बाकी चलता हूँ भाई अब अपने हॉस्टल। आज भाई वीरे हमारी आखिरी रात, तो चलेंगे फिर से रात को वॉकिंग स्ट्रीट पे, देखते हैं भाई और क्या रह गया एक्सप्लोर करना। एक सबसे फेमस क्लब है यहाँ क्रेजी नाइट, जो कल हमने देखा था भाई। आज देखते हैं पब क्रॉल में ही वहीं लेके जाएंगे आई गेस। हम जा रहे हैं भाई पब क्रॉल के लिए अभी। लेट्स गो। चल रहे वीरे फिर आपा पब क्रॉल नहीं। This motherfucker. Like really, yeah. Hey. Hey, let's go. There are a lot of people tonight. I mean, it's Saturday night and we live in, buddy. We're in Saigon. Let's go. भाई पब क्रॉल स्टार्ट हो गई। एक बैंड दिया है अपने को और here we go. Our first job. Serious rise when I get the word. Now in the morning I sleep even more. Swing the swing stop. Yeah, boy. With you, there's the wars for those of me. गेम खेल रहे हैं यार। What is called, you know? पता नहीं भाई, गेम तो देखी है भाई। ओए 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 ओए, ये ओए डैम।
भाई 7-Eleven आया था, पार्टी खत्म हो गई सब कुछ, एंड एक ओरियो ले लिया भाई, 3 का पैक था, बाय 2 get 1 फ्री, एंड एक बर्गर ले लिया भाई चिकन। पार्टी भाई बहुत क्रेजी थी, मज़ा आया। आई मीन वी हैव बीन टू सम अडल्ट क्लब्स एंड ऑल। ये बर्गर लिया है, थैंक यू। So now guys, it's time to say goodbye to Ho Chi Minh. I really had a lovely time over here. काफ़ी मज़ा आया वीरे, मज़ा आ गया भाई। नाइट लाइफ इज़ रियली क्रेजी ओवर हियर। बस खाना वाना पैक करा लिया भाई, और अब चल रहे हैं भाई अपने हॉस्टल। सोऊंगा थोड़ी देर। इन टाइम हो रहा है अभी भाई रात के 3 बज गए, और सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है अपनी, तो चलते हैं भाई। 2-3 घंटे सो लूँगा थोड़ा, और फिर फ्लाइट कैच करनी है हमने। हम जा रहे हैं भाई अपनी नेक्स्ट सिटी में, विच इज़ दनांग, एंड होयान जा रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली। दनांग से आधा घंटा आउटर पे है वो, तो देखते हैं भाई कैसा क्या रहता है। सो इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना भी रहे।